कड़कापुर गांव में भोला नाम का एक गरीब किसान रहा करता था। उसकी एक बूढ़ी माँ थी। भोला बड़ी मुश्किल से अपना और अपनी माँ का गुजर बसर किया करता था। एक दिन भोला जंगल से कुछ लकड़ियाँ लेकर अपने घर जाता है। तभी उसकी बूढ़ी माँ आंगन में चूल्हे पर रोटियां बना रही होती है। अरे माँ, बहुत जोरों की भूख लगी है, जल्दी रोटी दे दो। जंगल में लकड़ी भी अब तो नाम की ही रह गई है। मुझे तो आगे की चिंता हो रही है। अगर आगे जंगल में लकड़ी नहीं मिली तो तुम रोटियां कैसे बनाओगी? अरे मेरे बच्चे, तू चिंता मत कर। ले पहले तू रोटी खा ले। दिन भर इतनी मेहनत करता है, तू देखना मेरे बच्चे, कोई न कोई रास्ता निकल आएगा। जिसके बाद भोला खाना खाने लगता है। अगली सुबह भोला फिर से गांव के जंगल में लकड़ियां लेने निकलता है। तभी उसे रास्ते में गांव का सेठ तिजोरी लाल मिलता है। तिजोरी लाल देखने में हट्टा कट्टा आदमी था, जो अपनी धन की पोटली अपने साथ लेकर चलता था। तिजोरी लाल की एक आदत थी, वो हमेशा छींकता रहता था। अच्छी, अरे भाई, एक तो मेरा ये जुकाम कभी ठीक नहीं होता। अच्छी, अब भोला सुबह सुबह कहाँ से सैर सपाटे पर निकल आया भैया? अरे सेठ जी, जंगल में बस लकड़ियां ही लेने जा रहा था। अब आप तो जानते ही हैं, मुझ गरीब के घर तो चूल्हा ही जलता है। आपको कभी जरूरत पड़े तो बताइएगा। हाँ हाँ भोला, अच्छी, तुम अगर जंगल जा ही रहे हो तो मेरे भाई के लिए भी ला देना कुछ लकड़ियां। अब सर्दियां भी तो बढ़ गई हैं, आग जलाने के काम आएंगी। अच्छी, क्या पता मेरा जुकाम भी ठीक हो जाए। जी सेठ जी, मैं लकड़ियां आपके घर ले आऊंगा, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। भोला जंगल जाता है और कुछ लकड़ियां लेकर सेठ तिजोरी लाल के घर आता है। सेठ भोला को देखते ही, अरे आओ आओ भोला, अच्छी, आओ आओ, आखिर ले ही आए तुम लकड़ियां हैं। जी सेठ जी, ले आया, लीजिए। इतनी लकड़ियां इस सर्दी में जलाने के लिए काफी हैं। अरे अच्छी, बहुत अच्छा किया तुमने भोला भाई, वाह वाह वाह, अच्छी। सेठ जी, मेरी माली हालत तो आप जानते ही हैं। अब तो घर में भी अन्न का एक दाना नहीं बचा। मुझे अपनी चिंता नहीं है, लेकिन मेरी बूढ़ी माँ, मैं उसे कैसे भूखा रखूं? आप मुझे कुछ पैसे उधार दे दीजिए, ताकि मैं थोड़ा खाने का सामान ले सकूं। मैं आपके पैसे जल्दी ही लौटा दूंगा। अच्छी, अरे भोला, मैं जानता हूँ तुम एक ईमानदार आदमी हो, लेकिन भाई तुम्हारी माली हालत भी अब किसी से छुपी है भला? पैसे तो मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन भैया ब्याज सहित वापस भी लूंगा। हाँ अच्छी, ठीक है सेठ जी, जैसी आपकी इच्छा। अभी तो मुझे पैसों की बहुत जरूरत है, आप मुझे पैसे दे दीजिए। जिसके बाद सेठ भोला को कुछ पैसे देता है। भोला वो पैसे लेकर अपने घर आता है। अरे क्या हुआ बेटा, कहाँ रह गया था? कब से तेरी राह देख रही थी मैं। भोला अपनी माँ को सारी बात बताता है। अब तुम ही बताओ माँ, मैं क्या करता? घर में तो कुछ भी खाने को नहीं था, इसलिए मैंने सेठ तिजोरी लाल से कुछ पैसे उधार ले लिए। अब इन पैसों से मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को ले आऊंगा। अरे बेटा, तेरे पिताजी आज जिंदा होते तो हमें ये दिन नहीं देखना पड़ता। तेरे पिताजी इसी गांव में समोसे बनाकर बेचा करते थे। पूरे गांव में उन जैसे समोसे कोई नहीं बना सकता था। उनके बनाए समोसे इतने स्वादिष्ट होते थे कि सभी गांव वाले उंगलियां चाटते रह जाते थे। हाँ, क्या सच में माँ, पिताजी ऐसे स्वादिष्ट समोसे बनाया करते थे? बेटा, तू एक काम क्यों नहीं करता? सेठ तिजोरी लाल ने जो तुझे पैसे दिए हैं, तो इन्हीं से समोसे बनाने का सामान ले आ और समोसे बनाकर बेचने का काम शुरू कर दे। ऐसे तेरे पास कुछ पैसे भी आ जाएंगे, जिसके बाद तू सेठ तिजोरी लाल के पैसे भी लौटा देना। हाँ माँ, ये तो तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं ऐसा ही करूंगा। तुम देखना माँ। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में दो मित्र रहते थे, मोहन और सोहन। मोहन बहुत ईमानदार और मेहनती था, जबकि सोहन चालाक और आलसी था। एक दिन दोनों को जंगल में एक खजाना मिला। मोहन ने सोहन से कहा, आओ इस खजाने को बराबर बराबर बांट लेते हैं। लेकिन सोहन ने सोचा कि उसे सारा खजाना मिल जाना चाहिए। सोहन ने मोहन से कहा, तुम यहाँ इंतजार करो, मैं गांव जाकर कुछ खाने का इंतजाम करता हूँ। सोहन ने रास्ते में सोच लिया कि खाने में जहर मिला देगा, ताकि मोहन मर जाए और सारा खजाना उसका हो जाए।
लेकिन जब सोहन गांव से खाना लेकर आया, मोहन ने उसे धोखे से मारने के लिए पत्थर से वार कर दिया। इस तरह दोनों ने एक दूसरे को धोखा दिया और अंत में खजाना भी नहीं मिला और अपनी जान भी गंवा बैठे। कहानी से हमें सीख मिलती है कि लालच और धोखा हमेशा बुरा ही परिणाम देता है।